हमें कोई ज्ञान नहीं है और हम किसी का सुनना भी नहीं चाहते। हम समझते हैं हमें सब कुछ पता है, हम ज्ञानी हैं, इसको नहीं समझता, उसको नहीं समझता। तो हर कोई एक अलग अलग जगह पे बटे हुए हैं और इसीलिए समन्वय होना बहुत मुश्किल बात है। और इसीलिए समन्वय करना ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि ये सिचुएशन है तो हमें काम करना पड़ेगा, हम बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्योंकि आज जहाँ मैं यहाँ पे एक वक्ता के तौर पे खड़ी हूँ, मेरी इसमें कुछ बहुत मेरा बहुत ज्ञान है इस विषय में, ऐसा मेरा कोई भी दावा नहीं है। तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं बोलती हूँ कि मैं बाबा साहब की लेक हूँ, बाबा साहब की मैं लड़की हूँ, इस हद से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और ऐसा भी एक हम कन्नड़ में रहते हैं, कन्नड़ औरंगाबाद में ही है, और वहाँ पे कोई बुद्ध विहार नहीं था। तो मैं हम मेरे हस्बैंड राजानंद सुरड़कर और मैं हम कन्नड़ में वहाँ पे चले गए। वहाँ पे मैं प्रोफेसर बोल के काम करती हूँ। तो हमने जहाँ पे जगह ली मकान बांधने के लिए, तो वहाँ पे हमारे अलावा एक अपने बुद्धिस्ट लोगों का एक मकान था हमारे है, और बाजू में पूरा ऐसा मिक्स पॉपुलेशन है। तो हमारे सामने ओपन प्लेस था, फिर हमने वो अतिक्रमण कर दिया दोनों ने मिलके, और वहाँ पे हमने विहार बनाया। तो विहार तो ऐसे काम जारी था। हम विहार बना, ये पत्रकार है, राजानंद सुरड़कर पत्रकार है, और हम सोचते हैं तो फिर हम कुछ काम ऐसा कर देते हैं। हमने ऐसे धाड़स किया कि नहीं करेंगे, हमने किया। तो थोड़ा सा ऐसे काम शुरू था, फिर एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो एक भंते जी आए, जो आस पड़ोस की, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे अपने लोग नहीं है ज़्यादा, अपने बुद्धिस्ट ऐसे मैं बोल रही हूँ। तो हमने जो मेरा जिनके साथ कम्युनिकेशन था वो सब औरतों को वहाँ पे बुलाया कि भंते जी आए हैं, तो हमें दक्षिणा देंगे, हम उनसे कुछ गाइडेंस लेंगे। नहीं तो उनको धम्म के बारे में या कुछ उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। तो ऐसी महिलाएं हमने बुलाई, और फिर वो आई। आने के बाद ऐसे हुआ भंते जी कि वो जो भंते जी आए थे वो सारी औरतों पे गुस्सा हो गए, उनको वो चिढ़ गया और बोले कि अरे क्या हो तुम्हें वंदना भी नहीं आती, तुम्हें त्रिशरण पंचशील भी नहीं आता। और वो बहुत ही गुस्सा हो गए, और जो औरतें आई थी वो बड़ी मायूस हो गई, उन्हें कुछ पता ही नहीं था। और भंते जी ऐसे नाराज हो गए और फिर ऐसे चिढ़ने लगे। फिर मैंने बोला कि कैसे काम हो, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, इनको कैसे जैसे तैसे इकट्ठा किया, और अगर भंते जी गुस्सा हो गए तो नेक्स्ट टाइम तो आएंगे नहीं। औरतों का घर के बाहर आना बड़ा ही मुश्किल है, वो कल भी था, आज और ज्यादा हो गया है। तो उनको ऐसे लाना, और फिर उनको ऐसे अगर वो तितर बितर हो गई तो क्या करना। फिर मैं उठ के खड़ी हो गई और मैंने भंते जी को बोला कि भंते जी आप नाराज मत हो, मैं एक टीचर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, 31 साल हो गए मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ कॉलेज में। और मैंने बोला कि मैं टीचर हूँ और मेरे क्लास का लड़का, मेरा फर्स्ट डे है कॉलेज में, पहला दिन है, लेक्चर ले रही हूँ, और पिछला एकदम लास्ट वाला जो लड़का है, मैं उसको बोला उठाती हूँ और बोलो व्हाट इज सोशियोलॉजी, टेल मी द डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी एंड हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इफ आई आस्क हिम लाइक दैट, ही डोंट नो। तो उसे अगर पता ही नहीं है तो वो आंसर कैसे देगा, कहाँ से आएगा आंसर। तो मैंने बोला कि भंते जी कि अगर मेरे बच्चे को कुछ नहीं आता है ना तो उसकी गलती नहीं है, बीइंग अ टीचर दिस इज माय फॉल्ट। अगर भंते जी हमारे पास आए नहीं तो इनको कैसे पता चलेगा, वंदना कैसे बोलनी है, गाथा कैसे बोलनी है, मेरे लोगों को आएगा नहीं ना। वहां पे जाना भंते जी का जरूरी है ना। अभी तो मना एकदम से नहीं आएगा, उसको वक्त लगेगा, आपका आना जरूरी है, आपका हर जगह पे जाना जरूरी है। बाबा साहब ने मुक्ति कौन बते में लिखा था, और आप लोगों को याद भी होगा जब धर्म दीक्षा देनी थी, इन बंदे गन से मैं नहीं लूंगा, ये बाबा साहब ने बोला था। क्यों बोला था? बाबा साहब बोले कि मुझे जैसे भिक्षुगण चाहिए वैसे दिखते नहीं है, कि भिक्षुगण कैसे होना चाहिए कि अगर कोई आपत्ति आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गया तो सबसे पहले वहां पर रामकृष्ण मिशन दिखता है। मैं बाबा साहब के वर्ड्स बताती हूँ कि वो दिखते हैं, अपने भिक्षुगण दिखते नहीं है। अलग अलग जगह पे बिहारों में अगर भिक्षुगण बंदिश हो गए, वो वहीं पर स्टैग्नेट हो गए, तो
तो समाज डेवलप कैसे होगा? वहां पे जाने के लिए एक जगह बैठने के लिए नहीं, वर्षावास के समय बैठो, लेकिन हर वक्त 12 महीने आप जाओ ना लोगों के पास। ये आज जो प्रॉब्लम है, लोगों को कुछ पता नहीं, ये मेरी बहनें हैं, ये मेरे भाई हैं, मैं देखती हूँ ये डीजे जोर जोर से बजा रहे, क्यों बजा रहे हैं? उनका शिक्षण, लोक शिक्षण नहीं हुआ, उनका धम्म शिक्षण नहीं हुआ, उनको विज्ञान, बुद्ध बोले तो ज्ञान, बुद्ध ज्ञान है ना, बुद्ध विज्ञान है, तो ये विज्ञान, ये ज्ञान, इससे ये लोग कोसों दूर है, इसलिए अज्ञानी है। तो ये अज्ञान क्यों है? बाबा साहब समझते थे, बाबा साहब चाहते थे